पिछले भाग में आप मिले थे हमारी कहानी की नायिका ईशानी से, जो बेसब्री से नायरा के आने का इंतजार कर रही है। अब आगे के भाग में देखते हैं नायरा और ईशानी जब मिलते हैं तो दोनों बहनों के बीच की बॉन्डिंग। कियान तुरंत उसके थोड़ा करीब आया, उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। तो देखने दो ना बेबी। फिर उसने फ्लर्टी अंदाज में कहा, वैसे भी तुम्हें पता है हमारा रिश्ता कोई टाइम पास नहीं है। फिर उसने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा, मैं तो तुम्हें शादी तक, यहां तक कि बुढ़ापे तक अपने साथ लेकर जाने वाला हूं। यह सुनकर नायरा हंस पड़ी। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा जी, तो इसके लिए जनाब को अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजना होगा। फिर उसने आंखें सिकोड़ कर कहा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मां मेरा हाथ किसी और के हाथ में दे दे। बस ये सुनते ही कियान का चेहरा थोड़ा पॉजिटिव हो गया। उसने तुरंत कहा, वो ऐसे कैसे कर देंगी? फिर वो उसके करीब झुकते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी शादी भी मुझसे ही होगी। आगे उन्हें ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लूंगा। फिर उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, फिर देखता हूं तुम्हारी खड़ूस मां तुम्हें कैसे मुझसे दूर करती है। नायरा ने तुरंत आंखें दिखाई। कियान, तुम मेरी मॉम को खड़ूस बोल रहे हो? कियान ने तुरंत अपने बालों में हाथ फेरा और मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए बोला, सॉरी यार। फिर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन यार तुम्हारी मॉम थोड़ी सी मुझे खड़ूस लगती भी है। फिर उसने नाटकीय अंदाज में कहा, खैर छोड़ो, मेरी होने वाली सास है। सास और दामाद का रिश्ता थोड़ा ऐसा ही होता होगा शायद। नायरा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि कॉल ईशानी की थी। नायरा ने तुरंत कॉल उठाई। हेलो बच्चा। लेकिन उसके बोलने से पहले ही सामने से ईशानी की चहकती हुई आवाज आई, नायरा दी, आप कब आ रही हैं? मैं आपका इंतजार कर रही हूं। फिर बिना रुके वो जल्दी जल्दी बोलने लगी, और मैं कब से आपको कॉल कर रही थी, आपका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? नायरा हंस पड़ी, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया कि मैं वापस आ रही हूं? सामने से तुरंत ईशानी की नाराजगी से भरी आवाज आई, हाँ मुझे पता चल गया, वरना आपने तो मुझे बताया भी नहीं था। नायरा हंसते हुए बोली, अरे बेबी, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए बताए हुए वक्त से पहले आ रही हूं। फिर नाटकीय अंदाज में बोली, लेकिन मेरा सारा सरप्राइज खराब हो गया। ईशानी तुरंत हंस पड़ी, कोई बात नहीं नायरा दी, लेकिन मैंने भी आपके आने की पूरी तैयारी कर रखी है। आप बस जल्दी आइए, फिर मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। नायरा मुस्कुराई, ठीक है बच्चा, मैं बस आ ही रही हूं। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तभी कियान ने उत्सुकता से पूछा, ये तुम्हारी छोटी बहन थी ना, वही जिसकी बातें तुम हमेशा करती रहती हो? नायरा तुरंत मुस्कुरा दी, हाँ मेरी छोटी क्यूट सी बहन ईशानी, जिसकी मैं हमेशा बातें करती रहती हूं। कियान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो कब मिलवा रही हो मुझे मेरी साली साहिबा से? नायरा ने तुरंत आंखें दिखाई, वो तुम्हारी साली साहिबा तब बनेंगी जब तुम रिश्ता लेकर मेरे घर आओगे। फिर उसने अपना सूटकेस उठाया, अब फिलहाल मैं चलती हूं, मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई और कियान बस उसे जाते हुए देखता रह गया। फिर उसने अपने बालों में हाथ फेरा और हल्का सा मुस्कुराते हुए खुद से बोला, बस अब और इंतजार नहीं होता, बहुत जल्द आ रहा हूं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने। नायरा अपना लगेज लिए एयरपोर्ट के एग्जिट गेट से बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नजर सामने खड़ी एक लग्जरी ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम पर पड़ी। गाड़ी की चमक देखकर ही समझ आ जाता था कि ये किसी आम इंसान की नहीं थी। नायरा को देखते ही ड्राइवर, जो काफी देर से गाड़ी के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, तुरंत आगे बढ़ा। वेलकम बैक मैम, उसने सम्मान से सिर झुकाते हुए कहा और उसके हाथ से लगेज ले लिया। नायरा हल्का सा मुस्कुराई और गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने अंदर झांका, कामिनी मल्होत्रा वहां बैठी हुई थी, आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस, हाथ में महंगा लैपटॉप।
और चेहरे पर वही पुराना घमंड और रौब। वो इस समय भी किसी बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम करने में व्यस्त थी। नायरा उनके बगल में बैठ गई। मॉम, उसने हल्की शिकायत भरे स्वर में कहा, आप अंदर क्यों नहीं आई? कामिनी की उंगलियां कुछ पल के लिए लैपटॉप के कीबोर्ड पर रुक गईं। उन्होंने धीरे से अपने सनग्लासेस उतारे और उन्हें साइड में रखते हुए नायरा की तरफ देखा। बेटा, मुझे एक बहुत जरूरी वर्चुअल मीटिंग अटेंड करनी थी, उन्होंने बिल्कुल सपाट स्वर में कहा। इसी वजह से अंदर नहीं आ पाई। नायरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच में मॉम, उसने हल्की नाराजगी के साथ कहा, आपके लिए बिजनेस मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। क्या आपके पास इतना भी वक्त नहीं था कि मुझे अंदर तक लेने आ जाती? कामिनी ने उसकी बात सुनकर आंखें घुमाई। ओह प्लीज नायरा, उन्होंने झुंझलाकर कहा, तुम कब से इतनी इमोशनल और बेवकूफी भरी बातें करने लगी हो? फिर उन्होंने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, आखिर मैंने तुम्हें इंडिया से इतनी दूर पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजा था कि तुम ऐसी फालतू बातों पर अपना वक्त बर्बाद करो। थोड़ा प्रैक्टिकल बनो बेटा। दुनिया भावनाओं से नहीं, दिमाग से चलती है। ये सुनकर नायरा चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी अपनी माँ से इस विषय पर बहस करने का कोई फायदा नहीं था। कामिनी मल्होत्रा को बिजनेस सफलता और प्रतिष्ठा के अलावा शायद ही किसी और चीज से फर्क पड़ता था। नायरा ने धीरे से अपना सिर सीट से टिका दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसी वक्त ड्राइवर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। कामिनी ने बिना उसकी तरफ देखे आदेश दिया, गाड़ी आगे बढ़ाओ। जी मैडम, ड्राइवर ने आदर से सिर झुकाया। अगले ही पल ब्लैक रोल्स रॉयस एयरपोर्ट से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी और नायरा खिड़की से बाहर गुजरते नजारों को देखते हुए सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, ईशानी। बस कुछ ही देर में वो अपनी छोटी बहन से मिलने वाली थी। कुछ ही देर बाद ब्लैक रोल्स रॉयस मल्होत्रा मेंशन के विशाल गेट के अंदर दाखिल हुई। गार्डन के दोनों तरफ लगे खूबसूरत फूल, फव्वारों की हल्की आवाज और हवेली की भव्यता पहले की तरह ही शान से खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी पोर्च में आकर रुकी, ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा और पीछे का दरवाजा खोल दिया। नायरा बाहर निकली। उसने एक नजर पूरे मेंशन पर डाली और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। 10 साल, पूरा एक दशक बीत चुका था, लेकिन इस जगह की यादें आज भी उसके दिल में वैसी ही ताजा थीं। उधर मेंशन के अंदर बने विशाल हॉल में ईशानी पिछले आधे घंटे से बेचैन होकर चक्कर लगा रही थी। कभी वो घड़ी देखती, कभी मैन एंट्रेंस की तरफ। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। नायरा दी, अभी तक आई क्यों नहीं? वो खुद से बोली, कहीं रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं मिल गया या फिर। लेकिन उसकी सोच वहीं रुक गई, क्योंकि उसी समय मैन डोर खुला। ईशानी की नजर तुरंत उधर उठी और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। दरवाजे के अंदर नायरा खड़ी थी। उसे देखते ही ईशानी के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे किसी ने उसे उसकी सबसे अनमोल चीज वापस लौटा दी हो। नायरा दी, वो खुशी से लगभग दौड़ पड़ी, लेकिन तभी उसकी नजर नायरा के पीछे खड़ी कामिनी मल्होत्रा पर पड़ी। कामिनी की वही सख्त आंखें, वही ठंडी निगाह जो आज भी ईशानी के अंदर बचपन वाला डर जगा देती थी। एक पल में ही ईशानी की रफ्तार धीमी पड़ गई। उसके कदम वहीं रुक गए। चेहरे की खुशी जैसे अचानक कहीं छुप गई। नायरा ने तुरंत उसके बदले हुए भाव नोटिस कर लिए। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसने पलटकर अपनी मां की तरफ देखा और फिर ईशानी की तरफ। नायरा सब समझ गई थी। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें फैला दी। ईशानी, क्या हुआ? मेरे आने से खुश नहीं हुई क्या? इधर आओ मेरे पास। बस इतना सुनना था कि ईशानी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अगले ही पल वो दौड़ती हुई नायरा के पास पहुंची और कसकर उससे लिपट गई। नायरा दी, कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आपने मुझे इतना इंतजार क्यों कराया? नायरा हंस पड़ी। उसने प्यार से ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, और मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेसब्र थी बच्चा। फिर उसने शरारती अंदाज में पूछा,
लेकिन तुम मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आई? मुझे लगा था मेरी छोटी बहन सबसे पहले वहीं मिलेगी। ईशानी तुरंत थोड़ा पीछे हटी। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने उत्साहित होकर कहा, वो बस मैं आपके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रही थी। मैंने आपको बताया तो था ना। नायरा की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। अच्छा, तो मेरी छोटी बहन ने मेरे लिए सरप्राइज भी तैयार किया है? ईशानी ने गर्व से गर्दन ऊंची की। जी हाँ, और ये बहुत स्पेशल है। लेकिन उससे पहले उसने नायरा का हाथ पकड़ लिया। आपको मेरे साथ चलना होगा। नायरा हंसते हुए उसके साथ चलने लगी, जबकि दूसरी तरफ कामिनी मल्होत्रा दोनों को देख रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी जरूर उभर आई थी, क्योंकि 10 साल बाद भी नायरा और ईशानी का रिश्ता उतना ही मजबूत था। और यही वो चीज थी जिसे कामिनी कभी पसंद नहीं करती थी।